लाइटिंग सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए हम यूटिलाइजेशन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जितना भी लाइटिंग फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स आपका एक सोर्स या एक लैंप प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कितना पोर्शन आपके वर्किंग प्लेन तक पहुंच रहा है। सो बेसिकली वर्किंग प्लेन क्या है कि आपका जब भी आप किसी जगह पे लाइटिंग डिज़ाइन करते हो तो आप एक सर्टेन पोर्शन जो होता है उस जगह का, वहाँ पे आपने इल्यूमिनेशन परफॉर्म करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक स्टडी टेबल के लिए एक लैंप सेलेक्ट कर रहे हो, तो बेसिकली वो जो स्टडी टेबल होगा वो आपका वर्किंग प्लेन कहलाएगा। तो अब आप जो लैंप सेलेक्ट कर रहे हो, उस लैंप ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है आगे लाइट एनर्जी में। और जो लाइट एनर्जी है उसको हम इन टर्म्स ऑफ किस में देख रहे हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स में देख रहे हैं। तो अब जितनी कन्वर्जन ज़्यादा होगी या जितनी वो पावर ज़्यादा ड्रॉ करेगा, उतना ही ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स होगा। और इस ल्यूमिनस फ्लक्स से आप ल्यूमिनस फ्लक्स ऐसे ही होगा जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो अब ये जो लाइंस, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक लैंप लगाया है, यहाँ पे लैंप से मुराद आपका, आप इसको सिंपल वर्ड्स में एक बल्ब कंसिडर कर सकते हैं। तो इस लैंप से कुछ ना कुछ इस तरह करके लाइंस निकल रही होंगी। इन लाइंस में से कितनी लाइंस आपकी इस वर्किंग प्लेन के ऊपर आएंगी, ये डिटरमिन करेंगी आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। यानी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा कि जितनी आपकी टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है उसमें से कितना ल्यूमिनस फ्लक्स या कितनी ये लाइंस आपकी इस सरफेस के ऊपर आ रही हैं, ये यूटिलाइजेशन फैक्टर है। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर या डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इनमें सबसे पहला ये है लाइट आउटपुट रेशो ऑफ द ल्यूमिनियर। ये हम पहले देख चुके हैं कि लाइट आउटपुट रेशो क्या है। हर ल्यूमिनियर जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल कुछ ल्यूमिनियर ऐसे होंगे जो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि वो सारे फ्लक्स को एक सर्टन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। तो उनकी जो इंटरनल सरफेस होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से हमने बनानी है कि वो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी उसकी बेहतर होगी। इसी तरह कुछ हमारे पास ल्यूमिनियर ऐसे होंगे जो थ्रू आउट उनका सरफेस के ऊपर जो है डिफ्यूजन हो रही होगी, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स उनके ल्यूमिनियर की बाउंड्रीज से बाहर आ रहा होगा। और अगर हमारे पास वो यूनिफॉर्म सरफेस, जैसे एक आपका ग्लोब होता है, जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरह का ल्यूमिनियर है और ये डिफ्यूजन कर रहा है, तो इसका मतलब है आपके पास पूरे सरफेस के ऊपर जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होगा वो एक जितना पास हो रहा होगा, और आपके पास जो लाइट की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सेम होगी। इसी तरह दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है आपके यूटिलाइजेशन फैक्टर को, वो आपका है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनियर। ये जैसे यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि यहाँ पे आप देखें आपकी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जबकि अगर आप एक डायरेक्ट ल्यूमिनियर लें, डायरेक्ट ल्यूमिनियर से मुराद ये है कि आपका ल्यूमिनियर जो है उस वो टोटली आपका जो फ्लक्स है उसको डाउनवर्ड्स लेके आ रहा है। तो अब आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। तो स्ट्रक्चर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखें इसमें आपकी टॉप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नियरली ज़ीरो है, लेकिन जबकि ये ल्यूमिनियर जो है इसमें आपकी फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तीसरा फैक्टर जो हमारे पास यूटिलाइजेशन फैक्टर को अफेक्ट करता है वो है रूम प्रोपोर्शंस, यानी आपके रूम की लेंथ विड्थ कितनी है। इसके बाद रूम रिफ्लेक्टेंसेस को भी हम पहले देख चुके हैं कि रूम रिफ्लेक्टेंसेस से मुराद ये है कि आपके जो रूम के वॉल्स हैं, सीलिंग है, फ्लोर है, और उसमें जो भी आपका सामान पड़ा है, इक्विपमेंट है वहाँ पे, वो आपकी लाइट को किस हद तक रिफ्लेक्ट करता है। जितनी आपकी सरफेसेस की रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी बेहतर होगी, उतने ही आपका जो ल्यूमिनस फ्लक्स होगा वो ज़्यादा होगा और इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ ल्यूमिनस फ्लक्स तो सोर्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आपके जो वॉल्स हैं या सीलिंग है या फ्लोर है, अगर ये आपके फ्लक्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी फ्लक्स रह जाता है उससे इल्यूमिनेशन क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी रिफ्लेक्टेंसेस ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगी और उतना ही आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर भी ज़्यादा होगा। जो लास्ट फैक्टर यहाँ पे हमें दिया गया है जो आपके यूटिलाइजेशन फैक्टर को अफेक्ट करता है, वो हमारे पास स्पेस टू माउंटिंग हाइट रेशो है।
स्पेस माउंटिंग हाइट रेशो का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका अ, जैसे यहाँ पे ये एक वर्किंग प्लेन है हमारे पास, तो जो लाइट है वो अगर आप अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास सीलिंग है, तो लाइट या लैंप जो है वो किस हाइट पे आपने माउंट किया, तो वर्किंग प्लेन से यहाँ तक की हाइट को हम कंसिडर करेंगे। तो ये जितना आपका चेंज होता जाएगा, इस लिहाज से जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो भी चेंज होता जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये लैंप आपने वर्किंग प्लेन के करीब लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़े एरिया पे ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इल्यूमिनेशन क्या हो रही होगी, ज़्यादा हो रही होगी। तो नॉर्मली जो होता है हमारे पास, अगर हम किसी बड़े एरिया की बात करें, जैसे कोई सेमिनार हॉल हो गया या कोई प्ले ग्राउंड हो गया, तो वहाँ पे अब एक लाइट या एक लैंप के ज़रिए आप इल्यूमिनेशन, रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन अचीव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फिर मल्टीपल लैंप्स लगाए जाते हैं। तो अब वहाँ पे जो मल्टीपल लाइट सोर्स होते हैं उनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये एक डिज़ाइन पर्सपेक्टिव होता है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें, तो अब अगर हम इस सरफेस को पे इल्यूमिनेशन करना चाहते हैं और हम एक से ज़्यादा लैंप इस्तेमाल करते हैं, तो उन लैंप्स की जो स्पेसिंग है वो मैटर करेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप लैंप्स को दूर दूर लगाएंगे, तो फॉर एग्जांपल इस लैंप की जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इतने एरिया पे है, और अब अगर आप दूसरा लैंप यूज़ करते हैं जो कि इस तरह, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ कि जी ये आपके पास एक लैंप है, इसकी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, और दूसरा लैंप अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो और इसकी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस तरह से आ रही, तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी इल्यूमिनेशन होगी वो इस एरिया में आपको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म नज़र आ रही होगी। हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म होगी, लेकिन एक्चुअल में जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, तो इसलिए इल्यूमिनेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको इस एरिया के लिहाज से कंपेयर करें, तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगी, इसी तरह यहाँ पे इल्यूमिनेशन होगी। अब क्योंकि इस सर्फ ये जो पोर्शन है यहाँ पे कोई ऐसा ल्यूमिनस फ्लक्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे इल्यूमिनेशन बहुत कम होगी। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन चाहिए, तो हमें इस लैंप को यहाँ पे करीब करके लगाना होगा, ताकि इनका ये जो फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो, और आपके पास जो यहाँ पे इल्यूमिनेशन हो वो नियरली यूनिफॉर्म हो जाए। तो ये जो चीज़ होती है कि आपने लैंप्स को कितने फासले पे लगाना है और उनकी एक सरफेस से कितनी हाइट होनी चाहिए, ये हम डिटरमिन करते हैं स्पेस माउंटिंग हाइट रेशो के ज़रिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के ल्यूमिनियर दिखाए गए हैं। अब ये जो ल्यूमिनियर है, ये देखें, जिस तरह हमने इससे कबल देखा कि आपका ये एक ऐसा ल्यूमिनियर है जिसके थ्रू आउट द सरफेस ल्यूमिनस फ्लक्स एक जैसी निकल रहा है, जबकि ये ल्यूमिनियर है, इसके अंदर जो ल्यूमिनस फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस एरिया के अंदर आ रही है। तो अब यहाँ पे आपका, अगर हम ये वर्किंग प्लेन लें यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जितना भी फ्लक्स, अगर हम अज्यूम करें कि दोनों में से एक जितना ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है, तो फिर जो ल्यूमिनस फ्लक्स यहाँ पे पहुँच रहा होगा वो बहुत कम होगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उतने ही सरफेस में आपके ल्यूमिनस फ्लक्स क्या आ रहा होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर हाई होगा और यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर लो होगा।